के मुझे पहचान जरा, मैं दिल हूँ एक अरमान भरा। नमस्कार आप सबको। जीवन उत्सव 2026 में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और इतना अच्छा लग रहा है मुझे। अलग अलग हिस्सों से देश के लोग जुड़े हैं, हमारे सभी आत्मीय जन। जो मेरी असिस्टेंट बैठी हैं यहाँ पे, उन्होंने बताया कि माया दी नमस्कार, आप आ गई हैं। प्रणाम माया दी। मेरी गुरु, मेरी संगीत गुरु, मेरी मेंटोर, जो आज की वक्ता भी हैं, वो आ चुकी हैं। विनय जी आ चुके हैं। नमस्कार विनय जी, आपका स्वागत है, जो खुद बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। और हमारे बीच प्रेम सिंह अंकल हैं, जो पापा के बहुत ही अंतरंग मित्र। उनका स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर वर्ष हम ये जीवन उत्सव मना रहे हैं। मेरे पिता श्री जीवन अडालजा, जो एक श्रेष्ठ चित्रकार होने के साथ साथ बहुत ही ऊंचे मनुष्य थे, उनकी स्मृति को नमन करते हुए उनके नाम से ही हमने ये जीवन उत्सव शुरू किया। क्योंकि 2021 में जब वो पैंडेमिक के दौरान अ, हमें छोड़कर गए और पार्थिव रूप से हमारे बीच नहीं रहे, तो उनकी कमी जाहिर है बहुत ही खल रही थी। और लेकिन उनके लिए शोक मनाना मुझे ये सही नहीं लगा, क्योंकि जितना उनका, जिस तरह का जीवंत उनका व्यक्तित्व था, जिस जिजीविषा से वो जी रहे थे, जो कर्मठता उनकी, जो उनकी सकारात्मक ऊर्जा थी, जिस तरह की अनथक कर्म चेतना थी, उससे उनसे सीखने को, उनसे जानने को और उनसे प्रेरित होने के लिए हमारे पास अ, अ, इतने मूल्य रहे हैं। तो मेरा यही मुझे था कि मैं उन्हें इसी तरह से याद करूं आप सबके साथ मिलकर। और जो लोग उनसे जुड़े रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत भी जानते हैं या बहुत करीब से जानते हैं, वो जानते हैं कि कितने सहज व्यक्तित्व थे, और कभी भी वो जाहिर नहीं होने देते थे जो भी क्वालिटीज, जो भी गुण उनमें थे। तो उनकी स्मृति को नमन करते हुए ये उत्सव हमने शुरू किया। और मुझे इतनी खुशी है, इतना हर्ष है इस बात का कि जब से ये शुरू किया और आज इस आयोजन की छठी कड़ी है, लगातार लोग हमसे इसी प्रकार इतने स्नेह से, इतने मनोयोग से जुड़ते रहे हैं। और ये इस बात का भी प्रमाण है कि किस प्रकार हमारे मन में उनके प्रति तो आदर है ही, प्रेम है, लेकिन उन जीवन मूल्यों के प्रति, उन आदर्शों के प्रति जो हमारे मन में एक जगह है उनके लिए, आ, वो भी कहीं ना कहीं हम इस उत्सव के माध्यम से एक साथ मिलकर आत्मसात करते हैं, और कहीं ना कहीं जीवन में उतारने की प्रेरणा भी ग्रहण करते हैं। तो मुझे ये आप सबका जो साथ मिला है, मैं हृदय से आप सबके आभारी हूँ। क्योंकि आज की भागती दौड़ती जिंदगी में, अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बीच में से जिस प्रकार आपने अपना मूल्यवान समय निकाला है इस कार्यक्रम के लिए, मैं तहे दिल से आप सबके शुक्रगुजार हूँ। और कई बार शब्द ही नहीं मिलते भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। आज के दिन ही मैं अपनी माता श्रीमती रंजन अडालजा जी का भी जिक्र करना चाहूंगी। क्योंकि उन्हीं दोनों की साधना का सुफल है कि मैं और मेरे भाई डॉक्टर नीरव अडालजा जो है, वो भी इस मकाम पर पहुंच पाए। तो दोनों का सहयोग और साथ था तभी पहुंच पाए। और पापा की जो कला साधना, जीवन साधना जो जारी रह पाई, उसमें मेरी माँ का बहुत बड़ा रोल है। पीछे रहकर उन्होंने जो साथ दिया है, जो जीवन यात्रा में उनकी सहचरी रही वो लगातार, तो उनको भी श्रद्धांजलि मेरे पिता के साथ साथ और आप सबके साथ मिलकर याद करना उनको बहुत अच्छा लगता है। और आगे तो इस कार्यक्रम में अ, आज दो श्रेष्ठ वक्ता भी हैं हमारा, उनका विधिवत परिचय तो हम आपको देंगे ही। अ, श्री विनय वडेरा जी हैं, जो स्वयं एक बहुत बड़े चित्रकार हैं, बहुत मल्टी टैलेंटेड और मल्टी फैसेटेड आर्टिस्ट हैं, जिन्हें हम
मास्क निर्माण भी करते हैं, फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी है, डायरेक्टर भी है, चित्रकार तो है ही। तो आज उनका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और श्रीमती विदुषी श्रीमती माया भट्टाचार्य जी, जो स्वयं हिंदुस्तानी गायन के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है, और एक एक समर्पित गुरु रही हैं। बहुत वर्षों उन्होंने संगीत का अध्यापन किया है। शास्त्रीय संगीत के अलावा नजरुल गीति, रविंद्र संगीत, भजन इत्यादि अनेक विधाओं में वो पारंगत रही है। और एक बात जिसका मैं विशेष रूप से यहाँ पर उल्लेख करना चाहूंगी कि संकल्प नामक एक जो संस्था है, उसको आरंभ करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका। उनकी वो प्रेसिडेंट भी रही है दिल्ली चैप्टर की, जब वो युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से इसका आरंभ किया गया था शास्त्रीय संगीत का के लिए। लेकिन जो मैं जिस बात का बार बार आपसे जिक्र करना चाहती हूँ वो ये है कि मैं बहुत सौभाग्यशाली रही हूँ कि मुझे उनका मार्गदर्शन मिलता रहा, आशीर्वाद मिला उनसे, उनके चरणों में बैठकर मुझे संगीत सीखने का अवसर मिला। और संगीत में मेरी जो उपलब्धि है, क्योंकि पापा से संस्कार मिला, क्योंकि वो खुद बहुत अच्छा गाते थे, लेकिन जो एक सुदृढ़ नींव पड़ी मेरी जो गायन की, और जो लगातार मुझे मार्गदर्शन मिला, वो माया दी का मिला। प्रणाम माया दी आपको भी। मैं इस कार्यक्रम का आरंभ पापा की ही एक पसंदीदा भक्ति रचना है उससे करना चाहती हूँ, जो आज के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है। अल्लाह तेरो ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम। इस धरती का रूप ना उजड़े, इस धरती का रूप ना उजड़े, प्यार की ठंडी धूप ना उजड़े, सबको मिले दाता, सबको मिले सुख का वरदान, सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम। मांगो का सिंदूर ना छूटे, मांगो का सिंदूर ना छूटे, माँ बहनों की आस ना टूटे, देह बिना दाता, देह बिना भटके ना प्राण, सबको सन्मति दे भगवान,
अल्लाह तेरो नाम। ओ सारे जग के रखवाले, ओ सारे जग के रखवाले, निर्बल को बल देने वाले, बलवालों को बलवालों को दे दे ज्ञान, सबको सन्मति दे भगवान। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम। अब आगे के कार्यक्रम का संचालन मैं प्रकृति को सौंपती हूँ। प्रकृति के लिए मैं बस इतना ही कहूँगी कि मेरी पुत्री है, लेकिन वो जिस तरह से मेरा साथ देती हैं और जिस तरह से मुझे संबल देती हैं, और मेरी जो इच्छाएं हैं या भावनाएं हैं उनको उनका क्रियान्वयन करने में जिस तरह वो मेरा सहयोग करती है, तो उसी की वजह से मैं ये उत्सव भी इस तरह से आयोजित कर पाती हूँ। तो पूरा जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है या डिजाइनिंग का पूरा वही देखती हैं। अब मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी बात रखें। धन्यवाद। धन्यवाद मामा। मामा वर्षा मासी भी जुड़ी हैं। शायद पहले ने नहीं कहा होगा तो मैं बता रही थी। आप वर्षा बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा एक थोड़ा अनौपचारिक फॉर्मेट भी रहता है इस कार्यक्रम का, क्योंकि जो जो हमारे प्रियजन जुड़ते जाते हैं हम कोशिश करते हैं कि हम उनसे संवाद कर पाएं, उनका नाम ले पाएं, और क्योंकि हमारे लिए ये बहुत ही सौभाग्य और हर्ष का अवसर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद और जी। लुकिंग फॉरवर्ड आगे का कार्यक्रम। आपने शुरुआत बहुत बढ़िया की, तो और प्रकृति का चेहरा देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और शुरू करने के पहले मैं अब मेरी प्रोफेसर किया मैत्रा हैं जो अभी हवाई में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं फिलॉसफी में, उनका भी उनको वेलकम करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मैम। और इसी के साथ मैं शुरुआत करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वी आर सेलिब्रेटिंग द 95th बर्थडे ऑफ श्री जीवन अडालजा। A very warm welcome to all of you. Good evening to those joining us from India, and good morning to friends and well-wishers joining us from different parts of the world. On behalf of our family, it is my privilege to welcome you to the 6th Jeevan Utsav, a gathering dedicated not merely to remembering Sri Jeevan Adalja, but to celebrating a life that continues to inspire through art, imagination, curiosity, and human connection. Today marks the 95th birth anniversary of my grandfather, my Nanaji, whom many knew as an artist, a mentor, colleague, and friend, and whom I simply knew as my beloved Nanaji. Before we begin, the presence of loved ones, friends, and well-wishers is itself a blessing. Your joining us today, despite the many demands of your time, is a gift that our family does not take lightly. We are grateful. For 6 years now, family, friends, artists, admirers, and loved ones have gathered under the banner of Jeevan Utsav. The word Utsav means festival,
and it also signifies collective joy, remembrance, and gratitude. It is in that spirit that we come together today to celebrate a life well lived and a creative journey that continues to resonate across generations. Allow me to begin with a brief introduction to the artist. Jeevan Adalja was an artist with a rare and distinct visual language. His work brought together design, craftsmanship, experimentation, a deep engagement with the human condition. Whether working with paint, texture, found materials, or unconventional surfaces, such as a tissue paper or the back of the envelope, he continually pushed the boundaries of form while remaining rooted in a profound sensitivity to people and everyday life. He studied graphic and applied art at the Sir J.J. School of Art in Mumbai before receiving a Government of India scholarship to pursue further studies at the Academy of Fine Arts in Warsaw, Poland. His years in Poland left a lasting imprint on his artistic imagination and marked the beginning of a remarkable international career. Over the years of 6 decades, he participated in exhibitions, biennales, and artistic exchanges across India and around the world. His works traveled to Mexico, Cuba, Brazil, the United States, England, Germany, Switzerland, Japan, Vietnam, the Philippines, Poland, and many other countries. He received numerous honors, including the National Award for the Lalit Kala Academy, the Sahitya Kala Parishad Samman, the Rashtriya Samman, the Kala Shri Samman, and several awards from the All India Fine Arts and Crafts Society. The eminent artist J. Swaminathan once observed that three qualities immediately reveal themselves in Jeevan Adalja's work: an innate sense of design, a penchant for craftsmanship, and a delight in texture. Those who knew him personally would perhaps add a fourth quality, an unending curiosity about life itself. Today, as we celebrate his 95th birthday, we remember not only the artist and his achievements, but also the warmth, humor, generosity, and wonder that animated his life. It is fitting that today's gathering brings together fellow artists and admirers whose reflections will help us see Jeevan Adalja through many different eyes. Before we move to today's reflections, I would like to pause for a moment to acknowledge someone without whom this tribute to my grandfather would be incomplete: my grandmother, my Nani. For our family, she was the quiet force behind so much that made his life and work possible. She was his humsuffer in every sense of the word, not merely a spouse, but a companion, fellow traveler, confidant, and a steadfast partner through every season of life. Their love story began in adolescence and endured through many decades that followed. It was a partnership marked by devotion, mutual respect, laughter, sacrifice, and an unwavering commitment to one another. Though both are no longer physically with us, that love continues to live on in their children, grandchildren, and in the values they entrusted to us. To us, she was the embodiment of resilience, strength, fortitude, forgiveness, and motherhood. She was our anchor, our refuge, our safe haven. What many may not know is that she also possessed a remarkable eye for art. Nanaji trusted her judgment deeply. When preparing for exhibitions, she would thoughtfully help select which paintings should be shown and where. Her taste, her intuition, and her perspective often served as a compass in his artistic journey. Today, as we celebrate his life and legacy, we also remember the woman who walked beside him every step of the way, as he would like to. As their children and grandchildren, we count ourselves profoundly fortunate to have been shaped by both of them.
I will now quickly share my screen to introduce our first speaker. Give me a moment. Here. Okay. It is now my pleasure to welcome our first distinguished speaker, Sri Vinay Vadera. Widely known in artistic circles as the Mask Man, Sri Vadera is one of India's most accomplished contemporary artists. Painter, mask maker, actor, animator, art director, set designer, and educator, he has spent more than 4 decades exploring the complexities of human nature through a uniquely powerful visual vocabulary. His celebrated work uses the metaphor of mask to reveal the contradictions, vulnerabilities, pretensions, and aspirations that shape human life. Yet, even as his art interrogates society, it remains deeply aesthetic, balanced, and humane. A graduate of the Chandigarh College of Art and a postgraduate in painting from Jiwaji University, Gwalior, Sri Vadera has represented India internationally, exhibited extensively, contributed to hundreds of educational and documentary films, and received numerous honors for his artistic achievements. His work reminds us that art is not merely representation but reflection, an invitation to see ourselves more honestly. We are deeply honored that he has joined us today to share his reflections on the life and work of Sri Jeevan Adalja. Vinay Vadera ji, a very warm welcome. Thank you very much, Prakriti, giving my introduction. And प्रीति, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया मैं अपने दोस्त टीचर प्रेम सिंह जी का करता हूं, क्योंकि वो उन्होंने इस जो प्लेटफॉर्म पे आकर मेरे को बोला कि आप जरूर अडलजा जी के बारे में बोलो, क्योंकि हम जो जीवन अडलजा जी है ना, उनके साथ हम दिल से जुड़े हुए हैं। हमारा रिश्ता बिल्कुल अलग तरह का है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, लेकिन अंदर मन में वो रील चलती रहती है। खैर एनीवे, हम स्टार्ट करते हैं जीवन उत्सव। अब जीवन उत्सव, यदि हमें जीवन जीना आ जाए तो वह उत्सव बन जाता है। तो मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ी मिसाल जो है मेरे प्रिय कलाकार जीवन अडलजा जी में वो सारी खासियत थी, खूबियां थी, जिसको आज भी हम एडमायर करते हैं। जीवन अडलजा जी के बारे में प्रकृति आपने बहुत अच्छे तरीके से बोल दिया। मैंने भी थोड़ा सा नोट किया था, मेरा ख्याल आई विल एस्केप दैट पार्ट, क्योंकि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के दिन उनका जन्म हुआ था 1931 में कराची, पाकिस्तान में। 1947 में फिर पार्टीशन के दौरान परिवार को मजबूरन यहाँ भारत में जो हिस्सा था उसमें आकर रहना पड़ा। बहुत स्ट्रगल की है आपके पापा ने प्रीति, क्योंकि ये आर्टिस्ट बनना देखने में बहुत आसान लगता है, सही मायने में आर्टिस्ट बनना बहुत साधना, और उसकी साधना की बहुत जरूरत होती है और बहुत मेहनत का काम होता है। लेकिन फिर भी कई बार आर्टिस्ट अपने आप को महसूस करता है कि मैं शायद और करूं, और वही लालसा, वही मृग तृष्णा हमें पता नहीं कहां से कहां ले जाती है, हमें खुद नहीं पता होता अपने बारे में। खैर, आज का दिन प्रकृति ने बहुत अच्छे तरीके से कहा, क्योंकि प्रीति जी ने कहा कि स्मृति, नो, ये सेलिब्रेशन है। हम जीवन अडलजा के जीवन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो काम है, जो कुछ उन्होंने अपने जीवन में किया, और वो जो है उसकी सेलिब्रेशन के लिए आज हम सारे इकट्ठे हुए हैं, और ये बहुत शुभ दिन है। थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, जो दोस्त नए होंगे मेरी तरह इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए, जीवन अडलजा जी की एक पुत्री और एक पुत्र हैं,
और प्रीति जो है, उनकी पुत्री जो है प्रकृति है, और कमाल की बेटी है। कितने अच्छे तरीके से वो अपने जीवन का संतुलन बना के पेरेंट्स के साथ भी, अपनी पढ़ाई भी और अपने आप को भी साथ साथ अब जीवन की उस धारा में बहती जा रही है, जो शायद आज के बच्चे कम ही होंगे जो इस तरीके से सोचते हैं। मैं बहुत सारा प्यार प्रकृति और तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आशीर्वाद मैं देता हूँ। इनकी पढ़ाई के बारे में मैं नहीं बोलूंगा, आपने सारा कुछ प्रकृति बोल दिया है। मैं अब इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरे साथ बिताए हुए भी कुछ पल हैं जीवन के, और मैं अडलजा जी के बारे में ये कह सकता हूं कि वह एक ऐसे कलाकार थे जिनका, क्योंकि इमेजिनेशन बहुत थी, जिनका सिर बादलों से ऊपर था और पांव जो है जमीन पर थे, बहुत ग्राउंडेड रहते थे। अर्थात इतनी सादगी, इतनी सच्चाई, इतना उनके जीवन में पारदर्शिता थी कि उनके कामों में वो सारी चीजें, अगर कोई सही अवलोकन करने वाला हो उनकी कलाकृतियों का, तो वो वहां तक पहुंच जाता है जहां से कलाकार ने किसी भी कलाकृति को शुरू किया हो। तो वो जो है उनके जितनी भी कलाकृतियां हैं उसमें वो दिखाई देता था। खैर, मेरा ये सौभाग्य है उनसे मेरे जीवन काल में प्रेम सिंह सर के द्वारा उनसे मुलाकात हुई, और ऐसी मुलाकात हुई को जो मेरे जीवन में उन्होंने छाप छोड़ी अपने व्यक्तित्व की। और मैं ये समझता हूं कि कलाकार बहुत हैं, लेकिन सही मायने में कलाकार, सच्चा कलाकार, दिल से कलाकार बनना आसान नहीं है। क्योंकि मैंने ये देखा है, ठीक है, ये अवार्ड्स वगैरह मिलते रहते हैं कलाकारों को, जगह जगह जाते रहते हैं, वर्कशॉप्स होती रहती हैं, कहीं से कोई बुलावा आ गया, नहीं आया कोई बात नहीं, पर जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने परिवार को साथ लेकर अपनी कला का सफर तय करता है, वो सबसे बड़ी बात है, आसान नहीं है। क्योंकि उसके साथ साथ उन्होंने अपने जीवन काल में जो अपने ब्रेड एंड बटर को अर्न करने के लिए साथ साथ जॉब्स भी की और अपना अपना क्रिएटिव काम भी किया, परिवार को भी देखा, कोई आसान काम नहीं था। तो शायद मेरा ख्याल है वी आर सेलिब्रेटिंग दैट मोमेंट कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से संतुलन बनाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाया, और आज हमारे पास एक से एक बढ़कर उनके जीवन की निशानियां हैं, प्रीति और प्रकृति जैसे। और मैं समझता हूं कि इनकी पेंटिंग्स के बारे में मैं अगर शुरू करूं तो मैं थोड़ा सा और इनके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि आर्टिस्ट, क्योंकि ये वो आर्टिस्ट थे जो समय से आगे चलते थे। ये नहीं है कि उस समय काल को ही पकड़ते थे, उससे आगे को भी पकड़ने वाले ये थे, उसको इमेजिन करके और उसको उसी हिसाब से अपने कलाकृतियों में लाते थे। भीड़ से अलग थे बिल्कुल, ये भेड़ें नहीं थी, भेड़ों का झुंड में वो बिल्कुल नहीं थी। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने जो कुछ भी सीखा, मेरे को जितना पता लगा, इनकी मदर जो थी वो पैच वर्क का काम करती होती थी। तो ये बचपन में उनको देखते रहते थे, और देखो धीरे धीरे घर में क्या कुछ हो रहा है, बच्चा कैसे ऑब्जर्व करता है, और ना जाने कब जाके कैसे निकलेगा। ये हम अगर जीवन अडलजा की कलाकृतियों को देखें तो हमें लगता है कि ये जो है बिल्कुल सही तरीके से इन्होंने उसके साथ बैलेंस बनाकर, और जो सीखा उसको अपनी कलाकृतियों के द्वारा उसकी झलक भी नजर आती है।
एक और बात मैं समझता हूं कि इन आपकी पेंटिंग्स में, जीवन अडलजा जी की पेंटिंग्स में, आज सुबह मैं प्रेम सिंह जी से भी बात कर रहा था सर से, कि मेरे को इनकी पेंटिंग्स में बहुत कुछ दिखता था, बहुत कुछ दिखता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उनसे पूछ पाऊं। लेकिन एक एक पेंटिंग में आपको पूरा एक चलचित्र की तरह पूरा बैकग्राउंड दिखाई देता है। चाहे उनकी पेंटिंग्स में एक चेहरे को तीन तीन रंगों में, दो दो रंगों में दिखाया हो, और वो भी रंग ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, चटक रंग, ये जीवन की खुशियों को दिखाते दिखाते साथ में उन्होंने जो काले रंग का इस्तेमाल किया है वो भी हमें दिखाई देता है उनकी कलाकृतियों में। एक बार मैं उनको पूछ बैठा, मेरे को याद है कि वर्कशॉप थी तो उसमें मैंने उनको ये पूछा, सर आप ब्लैक कलर इतना उसमें अपनी पेंटिंग्स में लाते हो, क्या कारण है? और इनकी अडलजा जी की जो ना, बाद में बोलते थे, पहले आंखें बोलती थी। मेरे को बड़ी देर देखते रहे और कहने लगे, क्यों, जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होती हैं, गम नहीं होते हैं? तो बड़ा अच्छा लगा आंसर सुन के। और ये आप ये देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट जो चीज थी वो उनकी पारदर्शिता थी, और उन्होंने कितने अच्छे तरीके से मेरे साथ ये बात शेयर की, और वो जीवन भर मेरे को याद रही और याद रहेगी। और बाई चांस मैं भी फिल्म मेकिंग के उसमें था, क्योंकि मैं भी ब्रेड एंड बटर कमाने के लिए जाता था, तो उसमें भी लाइट एंड शेड के बिना फिल्म नहीं होती थी। वो बहुत बढ़िया सीख थी, जितने अच्छे टोन्स इन्होंने ब्लैक में अपने काम में निकाले हैं, शायद ही कहीं और देखने को हमें मिले। फिगरेटिव था, लेकिन उसके पीछे की पीड़ा बहुत थी। और मैं ये समझता हूं कि उस पीड़ा को अगर कोई समझे, ध्यान से समझे, और अपने आप को उसके साथ तन्मय करके खड़ा करे, हर इंसान को अपने अंदर कुछ ना कुछ होता हुआ दिखाई देगा अपने जीवन काल में। लेकिन वो इतना सच्चे इंसान और सच्चे कलाकार थे, जिन्होंने इतने प्यारे तरीके से अपनी कला को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात को उन्होंने कहा। मैं उनके बारे में थोड़ा सा एक और चीज, क्योंकि मैं हिंट दे रहा हूं कि जो उनको जानते वो समझ जाएंगे। एक सामान्य राह पर तो हर कोई मुस्कुरा सकता है, एक सामान्य राह पर तो हर कोई मुस्कुरा सकता है, लेकिन जब राहें पथरीली और अंधेरी हो और फिर भी कोई अपनी जड़ों का सम्मान करते हुए मुस्कुराए, वो अडलजा साहब थे जो इन सारी चीजों का सम्मान करते हुए, जड़ों का, संस्कारों का मुस्कुराते रहते थे, तो वह मुस्कान सिर्फ एक अभिव्यक्ति नहीं, एक जीत बन जाती है। उन्होंने जीवन को जीता है, इसलिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। कलाकार बनना आसान है, लेकिन कला के पथ पर सही तरीके से चलना हर किसी के बस का नहीं होता था। और एक और चीज इनके बारे में जो मैं समझता हूं, ये ना किसी कला के क्षेत्र में किसी भी रेस के मोहताज नहीं थे। यानी आज के कलाकारों को अगर हम देखें कि हर वक्त वो रेस में लगे रहते थे कि आज इधर काम भेजना, उधर काम भेजना, वहां से वहां वर्कशॉप, इधर वर्कशॉप, ये वो दौड़ भाग में लगे हुए, ताकि उनको मैक्सिमम लोग देख सकें। ठीक है, विजुअल का है, रंगों के साथ देखते थे। ये बहुत साइलेंट आर्टिस्ट थे। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये बहुत साइलेंट आर्टिस्ट थे, जिन्होंने अपने जीवन में जो भी उनको मुश्किलें आई, और उन मुश्किलों को अपनी कलाकृतियों के द्वारा दिखाया। एक और मैं आपसे
शेयर करना चाहता हूँ। जब वर्कशॉप के दिनों में मैं देख रहा था कि ये अपनी लीक से हटके काम कर रहे थे कुछ, तो मैंने उनके वो काम देखे, लेकिन मेरे को समझ नहीं आता था कैसे करते थे उनको। पहले के जो फ्लैट वर्क्स थे, उनको मैं एक्सप्रेशन और उसके रंगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टेक्सचर की बात कर रहा हूं। उन्होंने देखा मैंने कि अडलजा जी अपनी मस्ती में काम कर रहे हैं। एक पेपर के टुकड़े शीट को लेके पहले डबल किया, ट्रिपल किया, कितने टुकड़ों में उन्होंने इकट्ठा करके फिर उसको पानी में डुबो दिया। और थोड़ी देर बाद जब उसको निकाला, जितने फोल्ड थे उस फोल्ड में से उन्होंने इतनी खूबसूरत कलाकृति उकेरी, इतना बढ़िया रंगों के साथ। तो वो एक नयापन उनके काम में जो मैंने देखा है वो आया। और उससे ये लगता था कि मैंने जो बीइंग एन आर्टिस्ट मैंने जो महसूस किया, सच में हम इंसान कितने टुकड़ों में बटे हुए होते हैं, हमें कई बार अपना वजूद भी याद नहीं रहता है। और बहुत कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें हम ये, क्योंकि ये संसार है, इसमें ग्लैमर इतना ज्यादा है, उसमें हम खो जाते हैं। और एक और उनकी बड़ी खासियत थी कि वो वैसे प्रीति के लिए है और प्रकृति के लिए वो हमारे बीच में है। वो चाहे कलाकृतियों के रूप में है, हमारे बीच में है, वो स्मृति नहीं है। हम तो सिर्फ उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने जिंदगी में करने की कोशिश की उसको हम एंजॉय कर रहे हैं। और हमने सैड नहीं होना प्रीति इस पे। लेकिन एक चीज और है, आप तो जानती हैं, जीवन जिस तरीके से स्ट्रगल से उन्होंने जिया। और आज ही मेरी सर से भी बात हो रही थी कि प्रेम सिंह सर से, कि इतनी मेहनत करके उन्होंने बच्चों को रेज किया। जब रेज करने के बाद यहां तक एक मुकाम तक पहुंचाने के बाद जो उनको जो आम प्रवृत्ति होती है दुनिया की, उनको झेलना पड़ा, वो भी शायद उनके लिए एक एक्सपीरियंस था जो उनके काम में दिखाई देता था और देता है। लेकिन एक चीज और है कि उनके काम में अकेला वही नहीं, हम इंसान जब अकेले बैठते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। शायद वो एक आर्टिस्ट को पॉलिश करता है, वो एक आर्टिस्ट को बहुत सारे आइडियाज दे जाता है। मेरा ख्याल मेरे मित्र जीवन अडलजा जी में वो खासियत थी, उन आइडियाज को पकड़ लेते थे। और उनकी ज्यादातर जो पेंटिंग्स थी, क्योंकि एक एक पेंटिंग्स को मैं दिखा नहीं सकता, एक एक पेंटिंग में उनकी ऐसी छाप है जो मेरे मेरे अभी भी आंखों के सामने वो पेंटिंग्स आ जाती हैं। उनके पेंटिंग्स में आप ध्यान से देखेंगे ना, पथराई आंखें दिखेंगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने उनकी पेंटिंग से बहुत ध्यान से देखता रहा हूँ। पथराई हुई आंखें दिखती थी उनकी। और ये मेरे जहन में बहुत क्वेश्चंस पैदा करते थे, जिनका सलूशन मेरे को बहुत बाद में मिला, आंसर मिला। क्योंकि उन्होंने कभी ना तो शेयर किया, क्योंकि वो करना नहीं चाहते थे। वो हर इंसान के जीवन के अपने जो कुछ हो रहा है उसको रिस्पेक्टफुली लेते थे और उसका मुकाबला करते थे। ये एक आर्टिस्ट जो चाहे भले ही, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, वो प्रकृति अपनी नानी की बात कर रही थी, रंजना जी की। वो उनके घर, हर एक आर्टिस्ट के घर में ना एक मेंटर होता है, वो उनकी बीवी होती है। समझे। और बीवी सबसे पहले वो क्रिटिक भी होती है। वो जो काम आर्टिस्ट पहले करता है ना, बीवी या उसका हस्बैंड, क्योंकि नवप्रीत मैम भी बैठे हुए हैं, तो मैं दोनों में, मैं इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ओनली नॉट बीवी और हस्बैंड आल्सो। तो इस केस में रंजना जी उनके हर एक एक काम का अवलोकन करती थी। और मेरे को ये भी पता लगा, जो प्रीति जी ने मेरे साथ शेयर किया था, जिस पेंटिंग पर 3-4 इन्होंने बनाई थी,
राष्ट्रीय पुरस्कार उनको मिला ललित कला से, वो उनकी पत्नी ने 3 में से सिलेक्ट करके कहा था इसको भेजो। उन्होंने थोड़ा सा संकोच कर रहे थे, नहीं मैं इसको भेजूं, इसको भेजो। और देखिए कुदरत का कमाल, उसी के ऊपर उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो ये एक बहुत अच्छी सोच वाली बात है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि और भी बहुत कुछ है। एक बार हमारे चंडीगढ़ में घर में प्रोफेसर प्रेम सिंह जी और इनका 4 पीपल्स, दामोदरन सर और SL सानी और प्रेम सिंह सर और अडलजा जी का ना शो था चंडीगढ़ में। तो उस दौरान मेरा सौभाग्य हुआ कि मैं उनको घर इनवाइट किया, आ गए। तो उसमें जो आकर मेरे परिवार से मिले, मेरा एक ब्रदर जो बेड रिडन था, उनको पता लगा। उन्होंने मेरे पीठ पे हाथ मारते हुए कहा, फेरते हुए कहा, थापी देते हुए कहा, कैरी ऑन योर वर्क, करते रहो। थिंग इज कि ये उनका एक सांकेतिक आशीर्वाद था मेरे लिए। और एक बार फिर और इंसिडेंट हुआ। जय जरोटिया जी भी थे डाइनिंग टेबल पे, सर भी थे और अडलजा जी भी थे। हुआ क्या, एक गिलास में से जो क्या उसको बोलते हैं, वाइन का गिलास, बात करते करते जरोटिया जी से हाथ लग गया और वो टेबल पे गिर गया। तो उसके दूसरी तरफ अडलजा जी बैठे हुए थे। मैंने कहा ना, वो आंखों से बहुत कुछ कहते थे। और उन्होंने मुस्कुराते हुए जरोटिया जी से की तरफ देखा और कहा, रंगों से यहां भी खेल रहे हो क्या? तो बड़ी अच्छी बात लगी मेरे को, किस तरीके से सादगी से वो अपनी बात को कह जाते थे। और मेरा ख्याल है मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि और भी 20 मिनट हो गए हैं। लास्ट में मैं सिर्फ उनके लिए कुछ लाइनें बोलता हुआ विराम दूंगा अपनी वाणी को। वो मोड़ बेहद खास और शख्सियत लाजवाब होती है। वो मोड़ बेहद खास और शख्सियत लाजवाब होती है जहां मुश्किलें इम्तिहान लें और लबों पर मुस्कान होती है। वो मेरे प्रिय मित्र जीवन अडालजा जी थे। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बिल्कुल मुझे लग ही नहीं रहा था कि लम्हे कभी खत्म हो, क्योंकि जो भी जितनी मर्म स्पर्शिता से, जितनी गहराई और सूक्ष्मता से आपने बात की है पापा के बारे में, एक कलाकार ही कर सकता है। मुझे लगता है कि बहुत जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स और जो आपका ऑब्जर्वेशन है, जिस तरह से आपने उनके पेंटिंग्स को व्याख्यायित किया है, बहुत सुंदर, बहुत ही मार्मिक और बहुत सटीक, मैं ये कहूंगी। और जो आपने सादगी की बात की और जो कला और जीवन का जो संतुलन उन्होंने साधा, वो तो बहुत ही, मुझे लगता है कि एक उदाहरण है अपने आप में। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि कलाकार या तो कला में डूबे होते हैं या फिर लोग गृहस्थ होते हैं, लेकिन दोनों फ्रंट्स पर या दोनों मोर्चे पर लगातार खुद को साधते रहना, बांचते रहना, ये ने किया। और मुझे लगता है अपने आप में मिसाल है। और आपने जो कुछ कहा, बहुत ही सुंदर। हाँ प्रीति जी, एक मेरे को कुछ मेरे से मिस हो गया, वो मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ। जी जरूर। अपने टाइम में वो रोमांटिक भी रहे हैं बहुत। और और उनको जो KL सहगल के गानों की इतनी तलब रहती थी, और उनका वो लाइन जरूर मैं सोचा था मैं गाऊंगा शुरू में, लेकिन अब मैं लास्ट में गा रहा हूँ। जी जितना भी जी।
जो भी है, और वो गाना उनको एक वो बचपन के दिन भुलाना दे, बचपन के दिन भुलाना देना, आज हंसे फिर रुला न देना, बचपन के दिन भुला न देना। ये लाइनें थी, क्योंकि मेरी बीबी उधर से हंस रही है कि मत गाओ, बेसुरा हो बहुत। नहीं, बात ये कि जो आपने जो कहा, ये उनका बेहद ही पसंदीदा गाना था। जी। तो लता जी और शमशाद बेगम जी का गाया हुआ, लेकिन बहुत ही पसंद था उनको ये गीत, और लेकिन उनको बहुत सटीक जी, बहुत गाने सुंदर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं और भी कहना चाहूंगी, मैं प्रेम सिंह अंकल का विशेष रूप से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने ही हमें रेफरेंस दिया विनय जी का, और इतनी खूबसूरत शख्सियत से हमें जोड़ा, और आप इस कार्यक्रम में आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, प्रकृति। धन्यवाद अंकल, धन्यवाद प्रेम सिंह अंकल। मैं अब हम आगे बढ़ेंगे, और it is my privilege to introduce my mother's guru. You know, since a very, very long time, we are truly blessed. It is truly a privilege to welcome Sangeet Praveen and Sangeet Acharya, Srimati Maya Bhattacharya, a distinguished vocalist. Just a moment. Yeah. It is a privilege to introduce and welcome Sangeet Praveen and Sangeet Acharya, Srimati Maya Bhattacharya. She is a distinguished vocalist, teacher, examiner, composer, and mentor. Mayaji has devoted a lifetime to the preservation and transmission of Indian classical music. Trained from childhood by her father, Sri Krishna Bhattacharya, and later by the renowned maestros Pandit Vasant Thakur and Pandit Vinay Chandra Maudgalya, she has carried forward a rich musical lineage with extraordinary dedication. For 38 years, she served as lecturer of music at Shyama Prasad Vidyalaya in Lodi Estate, New Delhi, while simultaneously mentoring generations of students and contributing significantly to the cultural life of the country. Her repertoire spans Hindustani classical music, bhajans, Rabindra Sangeet, Nazrul Geeti, and numerous other traditions. She has performed across India and has also composed original bandishes and songs promoting national integration. For her family, however, Mayaji is much more than an accomplished musician. She shared a warm and personal relationship with Jeevan Adalja, and her presence today is especially meaningful. Mayaji, we are deeply honored to welcome you. Thank you for joining us and sharing your memories. धन्यवाद। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। हाँ, ठीक है। ठीक है। सबसे पहले मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि मेरी टूटी फूटी हिंदी शायद आपको डिस्टर्ब करे, तो क्षमा करें इसके लिए। मेरे संगीत गुरु श्री बसंतराव ठकार जी, उनके रेफरेंस से पीपी को लेकर अडलजा जी हमारे घर आए। क्यों? उसको संगीत की तरफ उनकी दिलचस्पी थी, तो इसलिए वो ले आए मेरे घर में और उसको संगीत सिखाने के दायित्व, जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपे।
मुझे जहाँ तक याद है कि उस समय वो स्कूल में थी शायद, तो बहुत अच्छी आवाज थी। और जब प्रीति को लेके वो आते थे नियमित, मेरे पास आया करते थे, और जब तक प्रीति का क्लास ओवर नहीं होते थे तब तक वो चुपचाप बैठे रहते थे बिना कुछ बोले, और ध्यान से गाना सुनते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई एक सज्जन इस तरह से आग्रह किया संगीत को। किसी किसी के लिए ये क्लासिकल म्यूजिक को सहन भी करना पड़ता है, तो वो ऐसा नहीं लगता था, वो भी उसको एंजॉय कर रहे हैं। कुछ बोलने का उनको बोलने की इच्छा ही नहीं होती थी। बाद में जब इस समय प्रीति ने ही मुझे बताया कि पापा एक चित्रकार हैं, तो चित्रकार सुन के मेरे परिवार में मेरे पिताजी भी एक चित्रकार थे, और मेरा भाई, छोटा भाई, वो भी चित्रकार थे। पेंटिंग में वो उस समय कॉलेज ऑफ आर्ट में छात्र थे। तो मैंने उससे बात में ही मैंने उससे पूछा कि ये जीवन अडलजा जी की बेटी मेरे पास गाना सीखने के लिए आती है, और सुना है वो चित्रकार हैं। उसने एकदम उछल के कहा कि अरे वो तो इतने बड़े कलाकार है, तुम जानती नहीं हो? मैंने कहा नहीं, मैंने तो कभी सुना ही नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान तो संगीत के प्रति थे, तो इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि वो इतने बड़े चित्रकार कलाकार थे। और मेरे भाई दिलीप भट्टाचार्य, वो अब इस दुनिया में रहे नहीं, वो भी एक अपना जगह बना दिया था अपने आर्ट फील्ड में। अडलजा जी इतने शांत प्रकृति के थे, हमेशा वो प्रीति को कितने प्यार से पकड़ के लाते थे मेरे घर में। बाद में मुझे बहुत बुरा लगा कि ये इनको ऑफिस से जाके प्रीति को घर से मेरे पास लाने के लिए उनको कितना एफर्ट डालना पड़ता, तो क्यों ना मैं ही चली जाऊं इनके घर में। तो इस वजह से मेरा उनके घर में आने जाने का अवसर मिला। पेरेंट्स, प्रीति की मम्मी और पापा, ये दोनों ही इतने लगे हुए थे ये बच्चों के लिए। हर समय इनका उद्देश्य था इनको किस तरह से मदद किया जाए, और जब भी इनको फुर्सत मिले वो आकर गाना भी सुनते थे। बाद में इन्होंने एक दिन, हम घर में भी, इनके घर में भी इतना वो लगता नहीं था कि ये बहुत बड़े एक आर्टिस्ट हैं। हाँ, कुछ पेंटिंग्स
रखे हुए थे, हमने देखा भी है, अप्रिशिएट भी किया, जितना मेरा वो है ज्ञान है और जितनी दिलचस्पी हमने दिखाया है, वो दिखाना का क्या, हमने रियलाइज किया। तो वो कहीं भी कुछ दिखाने के लिए शोबाजी जो है वो बिल्कुल उनमें था ही नहीं। इतने शांत प्रकृति के इंसान थे वो। तो हमें इससे उनकी लिए श्रद्धा बढ़ गई कि कितना वो डेडिकेटेड पेरेंट्स हैं ये दोनों। और बाद में एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पति भी मेरे साथ उनके यहाँ गए थे, तो उनको एकदम चुपचाप बिना कुछ कहे, कहिए आइए मेरे साथ करके वो अपने एक कमरे में ले गए, जहाँ के उनके पेंटिंग्स, कितने पेंटिंग्स फिनिश्ड अनफिनिश्ड पड़े थे। तो वो जब दिखाया तो मेरे हस्बैंड ने आके मेरे से कहा कि अरे ये तो इतने बड़े कलाकार है। देखिए, हमारे पास इतने बड़े एक सज्जन हैं और हमें कोई उपलब्धि हमने किया ही नहीं उस समय। तो इसलिए हमें खेद है कि हम थोड़ा और उसकी तरफ ध्यान देते तो हमें भी कुछ वो मिल सकता था, कुछ खुशियां मिलती थी। प्रीति का सीखने का जो मन था, संगीत की तरफ उत्साह था, तो उससे उसने बहुत जल्दी ही बहुत कुछ पकड़ लिया। लेकिन मुझे लगता है इसके पीछे तो इनके पेरेंट्स हैं। तो इसलिए मैं जहाँ तक हो सके, हम लोग जाते थे, इसकी शादी में भी हम लोग गए, उस समय भी हम उपस्थित थे। तो इस तरह से इनके परिवार के साथ हमारी एक क्लोजनेस आ गया था। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, जितना मैंने उनको देखा मैं उतना ही बता रही हूँ। और एक बार फिर से आप सबको नमन करती हूँ और आप सब ठीक रहे। प्रीति, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माया दी। आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई और जिस तरह से आपने जो आपका भी ऑब्जर्वेशन, मैं कहूँगी बारीक हुई, एक कलाकार की जो नजर होती है, एक कलाकार का जो जहन होता है, जो संवेदनशीलता है, वही समझ सकते हैं एक कलाकार के स्वभाव को, उनकी सहजता को, उनकी सृजनात्मकता को। और मुझे आज इतनी खुशी हो रही है कि मतलब मेरा तो सौभाग्य रहा है कि मुझे आपसे इतने वर्षों संगीत सीखने का अवसर मिला, आपका आशीर्वाद मिला। लेकिन आप आज आई हैं, ये मेरे लिए और बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप इस कार्यक्रम में आई, आपने इतना समय निकाला और इतनी इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो जी। और मैं सबसे एक बार फिर से माफी मांग लेती हूँ, मेरी ये टूटी फूटी हिंदी। टूटी फूटी नहीं मैम, बहुत अच्छा आप बोली। आपको क्यों ऐसा लगता है? मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सभी को ही बहुत अच्छा लगा है, और आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं, संकोच की कोई बात ही नहीं है एक्चुअली। ठीक है, आप सब खुश रहें और भगवान आपका भला करें बस।
मुझे थैंक यू अच्छा सो लग रहा है ये प्रोग्राम देखकर। हाँ, तो बहुत अच्छा आपने अरेंजमेंट किया, सब कुछ है। और पिताजी के लिए इतना बड़ा वो मिला, अच्छा लग रहा है उनको सबका। आप सबके शामिल होने से ये प्रयास सार्थक हुआ एक्चुअली। नहीं नहीं, और बहुत बहुत बढ़िया है, और इतने सुंदर तरीके से सब कुछ संचालन किया है, बहुत बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और दीपांकर सर अगर हैं तो उनको भी नमस्कार, वो हाँ, भी लगातार जुड़े रहे हैं। और सभी, शक्ति भी है, शक्ति और शक्ति शक्ति यहाँ बैठी हुई है। नमस्ते। हाँ, नमस्ते। शक्ति भी यहाँ है, और मेरा पोता ये सामने खड़ा है। सार्थक सार्थक भी है। हाँ, आप सबका स्वागत है, क्योंकि शक्ति को भी बहुत बचपन से हमने देखा, क्योंकि मैम के साथ ही आती थी वो स्कूल से। तो मतलब हमारे परिवार का एक जो बॉन्डिंग है वो बहुत अलग तरह का, भले ही हम बहुत ज्यादा हाँ, मिल भी नहीं पाते हो अब, लेकिन सही बात वो है। मानसिक तौर पर जो एक लगाव है, आत्मीयता है, वो बनी हुई है। हम्म, जी ठीक है, ठीक है, आप सब खुश रहें। हाँ, जी, आप जुड़े रहिए, अभी हम लोग थोड़ा सा। जी ओके। जी, प्रकृति। Thank you, Maya ma'am. Your words carry not only memory but affection, and through your reflections, we got a glimpse of the artist, the friend, and the human being behind the public figure. We are grateful for your presence today and for the generosity with which you shared these treasured moments. Now, as we know, art was never separate from everyday life for Nana ji, and there's always music. There was always music in the house, in in terms of his favorite old melodies. So, Mama, is this the right time to pay my small tribute, or should we? नहीं नहीं, बिल्कुल Make आप करें, फिर हम फ्लोर ओपन करेंगे ना। आप sure. जो गाना चाहती हैं। प्लीज फॉरगिव अगर मेरे से कुछ गलती होती है तो, बट ये गाना मुझे बहुत पसंद है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मुझे नाना नानी मम्मा एंड पापा ने सिखाया है वो शायद इस गाने के में बहुत अच्छे से चित्रित है, इस गाने में बहुत अच्छे से व्यक्त है। तो मैं कोशिश करती हूँ, और आशा है कि आपके साथ भी ये रेजोनेट करेगा। मन रे तू काहे ना धीर धरे, वो निर्मोही मोह ना जाने, जिनका मोह करे। ओ मन रे तू काहे ना धीर धरे, इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा, काहे ये जतन करे। ओ मन रे तू काहे ना धीर धरे, वो निर्मोही मोह ना जाने, जिनका मोह करे। ओ मन रे तू काहे ना धीर धरे, उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा दे, जन्म मरण का खेल है, मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे,
कोई ना संग मरे, हो मन रे तू काहे ना धीर धरे। वो निर्मोही मोह ना जाने, जिनका मोह करे, हो मन रे तू काहे ना धीर धरे। धन्यवाद। सचमुच ये पापा का फेवरेट गीत था, हम लोगों का भी फेवरेट है। और अच्छा लगा कि तुमने इस दिन के लिए उसे चुना। हाँ जी। क्योंकि ये हमारे कार्यक्रम का हिस्सा रहता है कि हम इसे बहुत औपचारिक नहीं बनने देते, क्योंकि जैसी सादगी पापा में थी, ये जो उत्सव है ये उनकी उस स्पिरिट को ही रिफ्लेक्ट करता है कहीं ना कहीं। इसलिए हम इसे बहुत ही सादा, क्योंकि जो इस तरह से वो थी कि साधारण दिखते हुए बहुत असाधारण थे, तो ये जो उत्सव है इसकी भी शायद यही एक क्या कहना चाहिए कि यही उसका एक महत्व कह लीजिए, या इसका प्राण यही है कि आज का जो भागता दौड़ता जीवन है, बहुत तरह की असुरक्षा, बहुत तरह के तनाव और क्या कहना चाहिए कि अनिश्चितताओं में हम लोग घिरे हुए हैं। और विद्यानिवास विश्व जी के शब्दों में कहूँ, जो बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, कि गंतव्यहीन गति चल रही है, क्योंकि हम पहुंचेंगे कहाँ ये हम कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन ऐसे दौर में जीवन राजा जी के व्यक्तित्व के साथ जुड़ना, मैं स्मरण इसलिए कहती हूँ बार बार, क्योंकि इस उत्सव के बहाने हम सेलिब्रेट तो करते हैं, पर अब जैसे विनय जी ने कितनी यादें साझा की, तो स्मरण भी हो ही जाता है हमारा। तो उनसे जुड़ना, उनसे प्रेरणा लेना, और कहीं ना कहीं ये भी एक है कि हम कहीं ना कहीं उन कुछ मूल्यों को बचाने के प्रयास में लगे हैं सब लोग, जो भले ही दुर्लभ होते जा रहे हैं लेकिन हैं, और जिनको बचाना बहुत जरूरी है। तो अब ये मंच आपके लिए है। आप इसे जो भी हाँ, आत्मीयजन अपनी अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं तो वो जरूर रखें। मैं सीमा बोल रही हूँ। जी। मैं ये कहना चाहूंगी कि ठीक है, हम लोग तो बहुत छोटे थे पर उनके साथ बहुत मधुर स्मृतियां हैं। और आंटी अंकल से तो इतना प्यार मिला है कि मतलब वो थोड़े समय में ही उन्होंने इतना प्यार दिया है कि बस उसकी मतलब तुलना नहीं कर सकते। वो उसकी स्मृति इतनी अच्छी है मन में कि उनकी याद आती रहती है। जब भी उनकी बात होती है उनके चेहरे आंखों के सामने आ जाते हैं। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी घर आती थी, स्कूल से इकट्ठे हम घर आते थे, तो इतना प्यार से बच्चों के साथ, मतलब बहुत अपनेपन से, कभी भी ऐसे नहीं कि गुस्से से या कुछ। गुस्सा तो जैसे उनको पता ही नहीं था, अंकल को तो बिल्कुल ही नहीं। आंटी तो अपना किचन में बस खिलाने पिलाने में लगी रहती थी। तो उनकी जो मतलब हम तो बच्चे थे ना उस समय, तो उस समय यही सब अच्छा लगता था। उनकी अचीवमेंट्स हमें नहीं समझ आती थी, लेकिन आज जब देखो तो लगता है कि उन्होंने तुमको जो जिस जगह पर पहुंचाया है, जितनी मेहनत तुम्हारे साथ की है, वो कोई कर नहीं सकता। मतलब बहुत ही मुश्किल है। और बिल्कुल। उसको करने के बाद भी उन्होंने मतलब हमेशा आ, मुस्कुराते रहे। कभी ये जाहिर नहीं होने दिया कि बिल्कुल भी किसी भी तरह की उदासी उनके चेहरे पे कभी नहीं दिखी इस बात को लेके कि नहीं कुछ कमी है या जो भी है। मतलब ये बहुत बड़ा एक उनका पॉजिटिव अप्रोच था लाइफ के टुवर्ड्स। बिल्कुल बिल्कुल। और बस यही है, उनकी मीठी यादें साथ हैं हमारे। और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो जहां भी हैं सुख शांति उनको मिले। बस बिल्कुल, यही मुझे प्रार्थना कर हर वक्त सकते मुझे हैं। महसूस होता है कि उनका आशीर्वाद मिल रहा है माता पिता का, और यही शायद जीवन में एक हौसला देता है आगे बढ़ने। कोई भी कठिन परिस्थिति हो, उन्होंने कभी हारना सिखाया ही नहीं, क्योंकि जब वो हमेशा। ही नहीं हारे तुम्हें बड़ा करने में, तो तुम कैसे हार सकते हो? तुम हार ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे अंदर वो थैंक यू। चीज आने ही नहीं दी कि तुम्हें हारना है, तुम्हें जीतना है। बस यही उनका ध्येय था। और उस ध्येय पे उन्होंने अपनी पूरी मेहनत लगा दी, पूरे उतरे उस पे।
और तुमने भी उनकी जो ये कोशिश थी उसको पूरा साकार किया है। मैं तो खुशकिस्मत मानती हूँ अपने आप को कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले, और बिल्कुल पेरेंट्स के बिल्कुल। साथ साथ गुरुजन मिले, मित्र मिले। मतलब बस बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत कृतज्ञ हूँ। और आपका साथ सबका मिलता रहे मुझे इसी तरह, बस यही दुआ है, यही शुभकामना है। मुझे लगता है कि जो पापा मम्मी की जो एक दृष्टि थी ना, बिल्कुल जो ऑप्टिमिज्म था उनमें, और उन्हीं से जो प्रेरणा मिला करती थी, संघर्ष में भी कभी हारना नहीं है। और जैसे वही है कि जीवन का आधा जो ग्लास है वो आधा भरा है कि खाली है, हम कैसे देखते हैं उसे, वो हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है। तो एक जो सकारात्मक सोच उनसे मुझे मिली, तो अब मुझे लगता है मैं एक छोटी सी गजल अपनी आपके सामने उसे सुनाती हूँ, और फिर इस कार्यक्रम को हम संपन्न करेंगे। न कहो कि रात बाकी है, न कहो कि रात बाकी है, ये कहो कि सुबह आती है, ये कहो कि सुबह आती है, न कहो कि रात बाकी है। राह हो चाहे कितनी भी लंबी, राह हो चाहे कितनी भी लंबी, हौसला लो कि मंजिल बुलाती है, हौसला लो कि मंजिल बुलाती है। उड़ न पाने की तकलीफ छोड़ो, उड़ न पाने की तकलीफ छोड़ो, तेज चलने को दो पाँव काफी है, तेज चलने को दो पाँव काफी है। ये न सोचो नहीं साथ कोई, ये न सोचो नहीं साथ कोई, मन खुले सारी दुनिया ही साथी है, मन खुले सारी दुनिया ही साथी है। न मिले चाहे सुख का खजाना, न मिले चाहे सुख का खजाना, थोड़ी खुशियां ही जन्नत बनाती है, थोड़ी खुशियां ही जन्नत बनाती है। न कहो कि रात बाकी है, ये कहो कि सुबह आती है, न कहो कि रात बाकी है। शुक्रिया। बस ये सकारात्मक जीवन दृष्टि हम सबकी बनी रहे, और हम इसी प्रकार हर वर्ष जुड़ते रहें, और अपने विचार अपनी भावनाएं साझा करते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया, हृदय से आभार, और मेरे इस छोटे प्रयास को सार्थक बनाने के लिए मेरे और प्रकृति के प्रयास को, और ये बिरफा बहुत शब्दों अच्छा को। प्रयास है, बहुत अच्छी कोशिश है जो तुम हर साल करती हो। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत कम लोग इस चीज को कर सकते हैं। थैंक यू। बस हिम्मत भी शायद उन्हीं से मिलती है मुझे, और आप सबसे। हम्म। जी। सो बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर हम लोग बात करते रहेंगे, मिलते रहेंगे, और हर वर्ष इसी प्रकार से इस कार्यक्रम में शामिल होते रहेंगे पूरे स्नेह और मनोयोग से।
बहुत बहुत हम धन्यवाद। एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी। हाँ, विजय जरूर। पांचाल जी ने लिखा, इट्स मतलब कमेंट्स तो मैंने बिल्कुल पढ़े नहीं, तो मैं मुझे लगता है पढ़ लूं एक बार। तो सबसे बिल्कुल। लेटेस्ट में विजय पांचाल जी ने कहा, इट्स रियली अ पेरेंटिंग मास्टर क्लास फॉर द पेरेंट्स ऑफ दिस ईरा, लार्जर देन लाइफ, थैंक्स अ लॉट। वेरी ट्रू। वंदना जी ने कहा, धन्यवाद, सकारात्मक सोच की गजल बहुत खूब। मेरी प्रोफेसर मैत्रा ने कहा, सो ब्यूटीफुल एंड इंस्पायरिंग। ककर अंकल ने कहा, वेरी गुड प्रकृति। वर्षा मासी ने कहा, प्रकृति लाइक योर मदर, यू ऑल्सो सिंग सो ब्यूटीफुली, आई एंजॉय द होल प्रोग्राम। अद्वैत वादिनी जी ने कहा, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट टू रिमेंबर एंड सेलिब्रेट अ ट्रूली लिव्ड लाइफ ऑफ जीवन जी, हिज नेम मीन्स जीवन, विनम्र श्रद्धांजलि। एंड वंदना जी ने कहा, मैडम जी ने के गुरु जी ने बहुत अच्छा बोला, बिल्कुल माया जी। एंड फिर बिल्कुल। बचपन के दिन भुलाए नहीं जाते, बचपन को जिंदा रखना हमारा जिम्मेदारी है। और शैली जी ने कहा, हिंदुस्तानी में बोलने के लिए धन्यवाद, और बहुत ही सुरीला भजन, वंदना जी ने कहा। थैंक यू। पुनः सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत नमस्कार। जुड़ने